बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होंगे कि आप चिकन पुलाव बीफ पुलाव को भूल जाएंगे। तो आज बहुत मुख्तलिफ और आसान तरीके से हम ये आलू का पुलाव तैयार करेंगे, जिसमें चिकन से भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो प्याज मैंने 2 दरमियानी साइज़ के लिए बिल्कुल बारीक कटे हुए। तो हाई फ्लेम पर इसे तकरीबन 3-4 मिनट मैंने फ्राई किया है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। तो जैसे ही गोल्डन कलर हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। तो आलू मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं और इतने साइज़ के मैंने इसके पीस बना लिए हैं। तो आलू आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू और प्याज को हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। आलू को हमने प्याज़ों के साथ इस ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। इससे आलू का फ्लेवर इन्हेंस होता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है। तो इसलिए 3-4 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से इसके साथ फ्राई करना है। तो यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। आलूओं को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। तो ये शामिल करेंगे, इसे 30 सेकंड के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करते हैं ना, इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए हरी मिर्चें। तो ये 30 सेकंड के लिए मैंने पकाई है। अब इसमें शामिल कर देंगे पीसी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून और साबुत गरम मसालों में जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और यहाँ पर 1 तेज़पत्ता तोड़कर और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। और टमाटर का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ कप। तो 1 टमाटर का मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी ले सकते हैं। तो ये सादा से मसाले इसमें जाएंगे और ये शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटर का पानी जब तक बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से हमारा यहाँ पर मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, लहसुन और मिर्चों का कच्चापन निकल चुका है। तो अपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मसाले को हमने भून लिया है यहाँ पर। अब इसमें शामिल करेंगे यखनी। तो यखनी आप चिकन की भी ले सकते हैं, बीफ की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीफ की यखनी ली है। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे 4 कप और 4 कप हम सादा पानी इसमें शामिल करेंगे। साथ इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर, ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखें अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे बासमती चावल। ये मैंने लिए हैं 4 कप। तो जितने चावल हैं उसके डबल हमने इसमें पानी लेना है। तो हमारे पास 4 कप चावल थे, पानी यहाँ पर मैंने लिया है 8 कप। 4 कप मैंने यहाँ पर बीफ की यखनी ली है, बीफ का सूप, और 4 कप मैंने नॉर्मल सादा पानी लिया है। ये शामिल करके हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तब तक जब तक कि चावल नज़र नहीं आने लग जाते। तो यहाँ पर आप देखें चावल अच्छे से नज़र आना शुरू हो चुके हैं, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसे दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसे दम लगाना है। और यहाँ पर 15 मिनट मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाया है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा यहाँ पर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल जूसी खिला खिला और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखें। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारे मज़ेदार से पुलाव की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत टेस्टी और यमी बनकर तैयार हुआ है। अपनी रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आपने इसमें बीफ स्टॉक यूज़ करना है तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। आपको चिकन पाउडर, चिकन क्यूब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो अपनी रेसिपी को ट्राई करना है। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। तो यहाँ पर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे मज़ेदार से कचूमर सैलेड के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।